नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एसके गजानन और आप देख रहे हैं सफर मुसाफिरों का विद एसके गजानन। आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम कई बार क्या करते हैं कि मतलब पता नहीं वो इंसान कौन है, क्या है, बेवजह ही उसके मुंह लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा कीमती वक्त भी ज़ाया होता है और हमारी रिस्पेक्ट और भी कम होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस कहानी को देखते देखते हम समझ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, होशियार गधा। एक जंगल में एक बाघ बड़े ही आराम से बैठा होता है। वहां पर एक गधा आता है और कहता है कि घास कितनी पीली है। वो बाघ कहता है कि नहीं यार, ठीक से देखो, घास हरी है। लेकिन वो गधा मानता ही नहीं है। ये कहता है कि हरी है, ये कहता है कि पीली है। ऐसे में दोनों को झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा शेर की अदालत में पहुंच जाता है, जो कि जंगल का राजा होता है। और वहां पर कई सारे पशु पक्षी पहले से ही मौजूद होते हैं। तो उस सभा में एक गधा और एक बाघ दोनों भी दाखिल हो जाते हैं। और गधा कहता है कि महाराज, अब आप ही न्याय कीजिए। मतलब मैं कह रहा हूं कि घास पीली होती है, लेकिन वो जो बाघ है वो कह रहा है कि हरी होती है। गधे की बात सभा में उपस्थित सारे पशु पक्षियों ने सुन ली, शेर ने सुन ली। और शेर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये जो गधा कह रहा है ये सही है, घास पीली होती है। और ये जो बाघ कह रहा है ये बिल्कुल गलत है, बाघ झूठ बोल रहा है। इसलिए गधा सच बोल रहा है, इसलिए सब लोग तालियां बजाइए। तालियों की गूंज उठी और गधे का सत्कार हुआ। और ये जो बाघ है ये झूठ बोल रहा है, इसीलिए बाघ को 2 महीने की कड़ी से कड़ी सजा। सभा बर्खास्त हुई। गधा भी अपने घर चला गया, सारे पशु पक्षी अपने अपने घर चले गए, लेकिन बाघ जो था वो वहीं पर रुका रहा। उसने शेर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो पता है कि घास हरी होती है, फिर भी मुझे सजा मिली, ऐसा क्यों? उस पर शेर ने जो जवाब दिया वो काफी महत्वपूर्ण है, गौर से सुनिए। शेर ने कहा कि तुम एक बाघ होकर भी ना इस गधे के मुंह लग गए ना, इसी बात की यह सजा है। घास हरी होती है, पीली होती है, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन तुम इस गधे के मुंह लग गए। तुमने अपना कीमती समय इस गधे के पीछे गवाया ना, इसी बात की तुम्हें आज सजा मिली है। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में ना ऐसे कई सारे गधे आते हैं जिनके पीछे हम अपना कीमती समय जाया या फिर बर्बाद कर देते हैं। अपने सपने को साकार करते समय ऐसे ही कई सारे गधे अपना टाइम खाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन ऐसे गधों को दुर्लक्षित करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ में अगर ये वीडियो या फिर ये कहानी आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उसी के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, उसके ऊपर जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ठीक है? ताकि नए नए अपडेट्स, नए नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है? तो फिर चलिए मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ, नए सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।